बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की कैफियत बयान करते हुए फरमाया, बेशक मौत की बड़ी शिद्दत है। नाज़रीन ग्रामी, मौत की शिद्दत और गशी जो मौत के वक्त पेश आती है उसे सकरात कहते हैं। बाज़ औक़ात सकरात की निशानियाँ मरने वाले पर ज़ाहिर होती हैं, जिसे देखकर करीब वाले लोग इबरत हासिल करते हैं, जबकि ज़्यादातर ये तकलीफ़ सिर्फ मरने वाला ही जानता है कि वो किस अजियत में मुब्तला है। मौत से पहले सकरात की हालत सब पर तारी होती है, लेकिन 5 ऐसे खुश नसीब हैं जिन्हें मौत के वक्त इस तकलीफ़ से नहीं गुजरना पड़ेगा। इनकी जान आसानी से निकाली जाएगी। जब इंसान के सांस ख़त्म हो रहे होते हैं तो इस वक्त इंसान की आधी रूह इंसान के जिस्म में होती है और आधी बाहर। इसलिए इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। इंसान को बार बार प्यास महसूस होती है। इस वक्त इंसान को जितना भी पानी पिला दिया जाए तो इंसान की प्यास ख़त्म नहीं होती। जब फरिश्ता जान निकाल रहा होता है तो मरने वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस तकलीफ़ का बयान करना नामुमकिन है, क्योंकि ये तकलीफ़ के मुतालिक मरने वाला जानता है या इसके रब को इल्म होता है। बेशक ये तकलीफ़ मरने वाले की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि 5 इंसान ऐसे हैं जिनकी जान निकलते वक्त इनको महसूस तक न होगा और फरिश्ता इनकी रूह कब्ज़ कर लेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामाद, वो 5 लोग कौन से हैं जिनको जान निकलते वक्त तकलीफ़ महसूस ना होगी? नंबर 1, सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सबसे पहला वो शख्स है जो सदका और खैरात बाकायदगी से करता है। सदका करने वाले की रूह ऐसे कब्ज़ हो जाएगी कि इसको इल्म तक ना होगा। यानी ऐसा इंसान जो अपने मालो दौलत को सदका अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करने के लिए करता है। इससे मुराद ये है कि सदका इस तरह करे कि किसी को इल्म तक ना हो कि इसने अल्लाह की राह में किसी दूसरे भाई की मदद की है। इस बंदे को भी मौत के वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं होगी। इसकी जान बगैर तकलीफ़ के कब्ज़ कर ली जाएगी। नंबर 2, वो इंसान है जो अपने वालिदैन की मौत के बाद वालिदैन की विरासत से अपनी बहनों का हक देने में जल्दी करता है। इनका हक मरने नहीं देता। ऐसा भी देखने में आया है कि वालिदैन के मरने के बाद भाई बहनों को ये तसल्ली दे देते हैं कि हम आपकी शादी के वक्त जहेज़ वगैरह दे देंगे। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि इस्लाम में जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं है। जहेज़ देना तो यहूदियों की पैदा की गई रस्म है। इससे ज़ाहिर हुआ कि बहनों को जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं है। बहनों को अपने वालिदैन की विरासत से इनका विरासती हक देना फ़र्ज़ है। कुछ लोग अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते, वो खुद ही सारे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर भाई ऐसा करते हैं तो इनको आखिरत में इसका हिसाब देना होगा, जो कि दुनिया में हिस्सा देने से तो भाई बच जाएंगे, लेकिन आखिरत में इनकी बख्शिश नहीं होगी। हदीसों में बहनों के हक़ के बारे में बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इंसान थोड़ी सी ज़मीन भी किसी इंसान से जुल्म और सितम से छीनेगा तो क़यामत के दिन 7 आसमानों से इतनी ही ज़मीन इस इंसान के गले में तोक बनाकर डाली जाएगी। एक और हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपने बहन भाई की विरासती हिस्से में हेरा फेरी करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी जन्नत से मिरास ख़त्म कर देगा। यही वजह है कि जहेज़ की लानत ऐसी लानत है जिस तरह यहूदियों की औरतों को बगैर जहेज़ के कबूल नहीं किया जाता, आज इस्लाम में भी वही रस्मों ने जन्म ले लिया है। यही वजह है कि हमारे माशरे में गरीब की लड़की घर बैठे बैठे ही उम्र रसीदा हो जाती है, जिसका कोई रिश्ता नहीं आता, क्योंकि हम ये बात सोचते हैं कि ये गरीब ने अपनी बेटी को क्या देना है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि बहनों को जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं है।
बहनों को उसके वालिदैन की विरासत से हिस्सा देना लाजमी करार दिया गया है। इसलिए फरमाया गया है कि जो बंदा अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा देने पर जल्दी करता है तो अल्लाह ताला इस बंदे की रूह ऐसे कब्ज कर लेता है कि इसको महसूस तक नहीं होने देता। एक रवायत में है कि एक औरत के भाई का इंतकाल हो गया। इसने कहा कि मुझे भी मेरे भाई की कब्र पर लेकर जाया जाए। इसके बार बार जिद करने पर इसको भी कब्र पर लाया गया। इस औरत की आंखों के सामने इसके भाई को कब्र में उतार कर दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद दुआ करनी थी। इस बहन ने सब जनाजे वालों के सामने रो रो कर अल्लाह ताला से ये दुआ की है, अल्लाह आज इंसाफ का दिन आ गया है, मेरे साथ भी इंसाफ करना, मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर कर दे। ए अल्लाह मेरे भाई को अपनी रहमत व बरकत से इस तरह से दूर फरमा दे जैसा कि इसने मुझे मेरे विरासती हिस्से से दूर कर दिया था। मेरे बच्चे रो रो कर तड़पते रहे पर मेरे इस भाई को नन्हे मुन्ने बच्चों पर ज़रा भी तरस ना आया। मेरे इस भाई ने मुझको अपने बच्चों को हराम का गोश्त खिलाने पर मजबूर कर दिया था। या मुसलमानों, अपनी बहनों को इसके विरासत में हिस्सा देकर इनसे दुआ की उम्मीद रखा करो ताकि अल्लाह ताला हमारी सब की मगफरत इन बहनों के सदक़े फरमा दे, आमीन। बहनों का हक खाने को खंजीर के गोश्त खाने के बराबर कहा गया है। नंबर 3, हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो इंसान अपने बहन भाइयों, वालिदैन और बीवी बच्चों के साथ नरमी से पेश आता है, इनके हर दुख दर्द में शामिल होता है, अपनी फैमिली को हक व हलाल की रोज़ी कमा कर खिलाता है, इसकी रूह भी कब्ज़ करते वक्त इसको ज़रा बराबर भी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। बुज़ुर्गों का कहना है कि जब घर में रिज़्क़ की तंगी आने लगे तो अपने बीवी बच्चों को खाने पीने की चीज़ें वाफर मकदार में ला कर दो। अपने बीवी बच्चों को खाना पिलाना पहनाना भी सदका है। जो इंसान अपनी फैमिली के साथ खुश इखलाकी से रहता होगा, इसकी रूह कब्ज़ करते हुए इस मरने वाले को आसानी हो जाएगी, इसको तकलीफ़ नहीं होगी। नंबर 4, हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चौथा वो इंसान बताया है जिसकी रूह बगैर तकलीफ़ के कब्ज़ कर ली जाएगी। वो ऐसा नमाजी है जो नमाज अदा करते वक्त ये बात सोच रहा हो कि जो नमाज मैं अदा कर रहा हूँ वो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। नमाज दीन का सतून है। नमाज इंसान की बख्शिश का ज़रिया है। नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज ही है जो मुसलमान और काफरों में फ़र्क महसूस करवाती है। ऐसे नमाजी की जान भी बड़ी आसानी से निकलती है, इसको पता भी नहीं चलता कि फरिश्ता इसकी जान निकाल देता है। नंबर 5, ऐसा शख्स जो खुद भी कुरान पढ़ता है और दूसरों को भी पढ़ाता है। फिर फरमाया कि रातों को उठ उठ कर कुरान पाक की तलावत किया करो, क्योंकि इस वक्त अल्लाह ताला खुद अपने बंदे को फरमा रहा होता है, ऐ मेरे बंदे मांग, तू क्या मांगता है, मैं तुझे तेरी ख्वाहिश के मुताबिक अता करूँ। कुरान पाक की रोह रोह कर तिलावत किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे तिलावत करने वाले की फ़ौरन दुआ कबूल फरमाता है। अगर रोना ना आए तो रोने वाला चेहरा बना लिया करो। कुरान पाक खुद पढ़ने वाला और दूसरों को पढ़ाने वाले की जान भी ऐसे कब्ज़ हो जाएगी कि इसको ज़रा बराबर तकलीफ़ नहीं होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि जब हमारा वक्त नज़ा आए तो हमें सकरात की शिद्दत और तकलीफ़ से महफूज रखना और हमारा इस दुनिया से जाते वक्त खात्मा ईमान पर हो। ऐ अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।